घर खरीदने के लिए आपने सालों तक पैसे बचाए हैं, लेकिन क्या घर खरीदते वक्त अपनी पूरी सेविंग्स डाउन पेमेंट में लगा देना सही है? मान लीजिए आपके पास 15 लाख हैं और आपको 50 लाख का घर पसंद आ गया। आप सोचेंगे 15 लाख डाउन पेमेंट दे देते हैं और बाकी 35 लाख का होम लोन ले लेते हैं। लेकिन ज़रा रुकिए, घर खरीदने के बाद आपकी सेविंग्स लगभग ख़त्म हो जाएंगी। अब अगर अचानक नौकरी चली गई, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई या घर में कोई बड़ा खर्च आ गया, तो आपके पास ईएमआई भरने के लिए कैश कहाँ से आएगा? इसलिए घर खरीदते समय ये मत सोचिए कि कितना डाउन पेमेंट देना है, ये भी देखिए कि घर खरीदने के बाद आपके पास इमरजेंसी फ़ंड कितना बचेगा। मान लीजिए आपके घर का ज़रूरी मंथली खर्च 50,000 रुपये है, तो 6 महीने के खर्च के लिए करीब 3 लाख अलग रखना एक बेसिक इमरजेंसी क्वेश्चन हो सकता है। इसके अलावा स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, शिफ्टिंग, फर्नीचर और घर की शुरुआती ज़रूरतों का भी खर्च आता है। तो 15 लाख की पूरी सेविंग्स घर में लगाने के बजाय अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से कुछ रकम डाउन पेमेंट, कुछ इमरजेंसी फंड और बाकी ज़रूरी खर्चों के लिए रखना ज़्यादा बैलेंस्ड अप्रोच हो सकता है। क्योंकि याद रखिए, घर खरीदना सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदना नहीं है, उसके बाद की ज़िंदगी को फाइनेंशियली कंफर्टेबल रखना भी ज़रूरी है। अगर आपके पास 15 लाख हैं और 50 लाख का घर लेना है, तो आप कितना डाउन पेमेंट करेंगे? कमेंट में ज़रूर बताइए।